नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उसे आम आदमी पार्टी ने कबूल कर लिया है। संजय सिंह ने बस अभी कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस बात को कबूल कर ली है और संजय सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है और उनके पीए विभव कुमार पर सख्त कार्रवाई की बात जो है वो संजय सिंह ने कही है। इस पे तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, अब तक केजरीवाल का ना ही बयान आया था, ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान आया था, लेकिन अब संजय सिंह ने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ गंदी हरकत की गई है। देखिए, ये कबूल क्यों किया गया? आखिरकार सवाल तो ये उठता है कि कल से आज तक रात भर के मंथन में क्या अमृत और विष निकला कि एक दिन के बाद संजय सिंह को सामने आना पड़ा। पहले तो ये समझना जरूरी है, स्वाति मालीवाल थाने में गई थी क्योंकि रात में तो यही खबर चलती रही कि ये कॉल स्वाति ने किया या किसी और ने किया। पुलिस ने कंफर्म किया कि ये जो कॉल आया था वो स्वाति मालीवाल के मोबाइल फोन से आया था, तो उसके मोबाइल से आया। स्वाति मालीवाल को पुलिस ने कांटेक्ट किया कि आप अपना बयान दर्ज करवाइए। फिर मालीवाल गई थाने में और कहा कि हमें अभी सोचने का वक्त दीजिए क्योंकि ये मामला महिला का है और आरोप विभव कुमार के ऊपर है। हाथापाई भी अगर किया तो ये एक महिला के मोलेस्टेशन का मामला चलेगा विभव के खिलाफ और विभव से पूछताछ होगी कि तुमने ऐसा क्यों किया और हो सकता है कि वो सच्चाई बता दे कि हमने किसके कहने पर किया। अब ये स्वाति मालीवाल ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाया, प्रेशर डाला आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर और अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि जो संजय सिंह बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लेंगे विभव के खिलाफ एक्शन। अब विभव और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी कोई आज की जोड़ी नहीं है। ये वो व्यक्ति नहीं है जो राजनीति में आने के बाद कई सालों के बाद पिछले कुछ समय से एक साथ हैं। ये दोनों तो उस समय से साथ हैं जब ये लोग राजनीति में नहीं थे। तो इतने पुराने संपर्क के लोग जो कि स्वाति मालीवाल को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं। स्वाति मालीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम से इन लोगों के साथ जुड़ी है और उस समय स्वाति के पति नवीन जयहिंद भी इनके साथ जुड़े थे और विभव और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सारे लोग एक साथ बैठने उठने वाले हैं। स्वाति के साथ विभव का बेहतर संबंध है। अब इस पूरे मामले को समझिए कि अगर विभव ने स्वाति के खिलाफ ये काम किया, विभव ने स्वाति को मिलने नहीं दिया अरविंद केजरीवाल से, तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल अगर एक्शन लेने की बात इतने समय के बाद सब लोग मिल बैठकर कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने विभव को नहीं कहा कि स्वाति से मिलने से हमें रोको। अगर अरविंद केजरीवाल ही कहे होते कि स्वाति आ रही है, उसे हमें मिलने नहीं देना है, हमारे अभी तबीयत ठीक नहीं है या मिलना नहीं चाहते हैं, उसे बाहर से ही हटा दो, तो फिर संजय सिंह ये बात नहीं कहते कि अरविंद केजरीवाल विभव के खिलाफ एक्शन लेंगे। इसका मतलब है कि विभव को निर्देश कहीं और से मिला होगा। अब सीएम आवास के अंदर दो ही व्यक्ति की चलती है, एक है अरविंद केजरीवाल और दूसरी हैं सुनीता केजरीवाल। ये दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता जो विभव को निर्देश दे, क्योंकि विभव कुमार उस पोजीशन पे हैं जो किसी भी दिल्ली सरकार के मंत्री को कुछ भी कह सकते हैं, उनको साइड कर सकते हैं। फुल ऑथोरिटी अरविंद केजरीवाल ने विभव को दे रखी है। अगर ये जो अरविंद केजरीवाल जेल गए, गिरफ्तार किए गए और उसके बाद जेल में 5 लोगों से मिलने की बात कही कि हम रेगुलर बेसिस पे अगर मुलाकात की बात है तो ये लिस्ट दी जाती है कि इन लोगों से आप मिल सकते हैं। केजरीवाल ने किसका किसका नाम लिया? किसी भी दिल्ली सरकार के किसी मंत्री का नाम उसमें नहीं था, किसी व्यक्ति का नाम नहीं था जो आम आदमी पार्टी के संगठन से जुड़ा हुआ हो, आम आदमी पार्टी की गतिविधियों पर ध्यान रखने वाला, संगठन में काम करने वाला संदीप पाठक जैसे लोगों का नाम नहीं था। नाम किसका था? अरविंद केजरीवाल के परिवार के 3 लोगों का, यानी सुनीता केजरीवाल और उनके एक बेटे, उनके बेटी का। चौथा नाम जो था इसमें शामिल वो था अरविंद केजरीवाल के वकील का और 5वां नाम जो था वो विभव कुमार का था। ये
जो 5 लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गए, इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर भी आम आदमी पार्टी के बीच, यानी कि सुनीता केजरीवाल या उनके 2 बच्चे या वकील, ये लोग पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, ये फैमिली और दूसरा लीगल एडवाइजर। लेकिन अगर पार्टी के अंदर किसी व्यक्ति से कोई जानकारी लेनी है या पार्टी को संचालित करने का निर्देश देना है तो वो किसके थ्रू जाएगा? विभव कुमार के थ्रू जाएगा। अचानक से ये तो नहीं हो सकता कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के आंखों के में खटकने लगे, क्योंकि जब इन्हें उनके पीए के पद से हटाया गया, ये बताया गया कि इन्होंने कुछ तथ्य छुपाए हैं। जो पिछली बार इनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें सरकारी कर्मचारी के साथ इन्होंने बदसलूकी की थी, उस मामले में विजिलेंस को छुपाया गया था। जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था उसी मामले में इनको मुख्यमंत्री के पीए के पद से बर्खास्त कर दिया गया। उस समय पूरी आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही थी, पूरे आम आदमी पार्टी की तरफ से केस किया गया, इनको फिर से बनाने के लिए, पीए बनाने के लिए पूरे प्रयास किए गए, लीगल तरीका अपनाया गया। लेकिन अब अचानक से ऐसा हो नहीं सकता। और जो विभव की स्थिति है, जो उनका स्टेटस है आम आदमी पार्टी के अंदर, ये तो नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल या सुनीता केजरीवाल, इन दोनों में से तीसरे व्यक्ति, इनके अलावा कोई निर्देश दे सकते हैं कि स्वाति मालीवाल आ रही है, उनको सीएम से मिलने नहीं देना है। अब जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल से मिलने से क्यों इनकार करेंगे इस समय जबकि चुनाव का प्रचार चल रहा है? स्वाति मालीवाल भी पिछले 10 दिनों से, यानी कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो यह विवाद चला था कि स्वाति मालीवाल कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, तो उन्होंने बताया था कि वो अमेरिका में है, यूएस में है, उन अपने बहन के पास हैं, उनकी तबीयत खराब है इसलिए सेवा करने के लिए गई हुई हैं, वो लौट कर आएंगी तो हम इस मामले को देखेंगे। वो लौट के आई, चुनाव प्रचार भी कर रही है, अरविंद केजरीवाल के लिए भी प्रचार कर रही है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वो प्रदर्शन भी कर रही है। अब ये सारी स्थितियों में जब दिल्ली में चुनाव होना है और दिल्ली में वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, अभी राज्यसभा सांसद बनी है, तो ऐसे में उनकी जो पहचान है, महिलाओं के बीच जो पकड़ है, क्या अरविंद केजरीवाल ये नहीं जानते कि अलग अलग जगहों पर महिला आयोग के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने महिलाओं का संगठन में काम किया, अलग अलग जगह पर छापेमारी कराई, तो ऐसे में चुनाव प्रचार में स्वाति मालीवाल का उपयोग किया जा सकता है। तो फिर वो मिलने देने से क्यों मना करेंगे? कुछ न कुछ तो अंदर से है जिसको लेकर स्वाति मालीवाल, ऐसा तो नहीं है सर कि विभव और स्वाति मालीवाल के बीच में कोई आपसी लड़ाई झगड़ा हो? देखिए, ये स्वाति मालीवाल और विभव के बीच झगड़ा हो ही नहीं सकता सामान्य स्थितियों में, ना पॉलिटिकली ना पर्सनली। अगर स्वाति मालीवाल और विभव के बीच के आपसी झगड़े की बात होती तो वो बाहर में निपटना होता। आप आपसी खुन्नस को यहां पर सीएम आवास में नहीं ला सकते, वहां वो मिलने के लिए गई है तो वहां मिलने से नहीं रोक सकते। हां, ये है कि अरविंद केजरीवाल से उनकी शिकायत कर सकते हैं, ये देखिए ये पार्टी के खिलाफ गतिविधियां चला रही है। लेकिन इसके बाद मामला साफ दिखाई पड़ रहा है कि यह निर्देश हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल के तरफ से आया होगा कि स्वाति को मिलने नहीं दिया जाए। कोई और दूसरा और तीसरा तो हो ही नहीं सकता, जैसा कि आपने समझाया। लेकिन जो आपने समझाया, जो आपने बताया कि केजरीवाल और विभव के बीच में भी रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि केजरीवाल ने संज्ञान ले लिया है, वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं दी जा सकती। तो अगर केजरीवाल विभव को लेकर कोई एक्शन लेते हैं तो क्या और बवाल नहीं बढ़ेगा? देखिए, विभव को लेकर एक्शन लेंगे नहीं केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल कोई एक्शन नहीं लेंगे। और आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है कि विभव कुमार कोई विधायक है या संगठन में कोई महासचिव है, अध्यक्ष है, सेक्रेटरी, कुछ भी पोस्ट ऐसा नहीं है। वो पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट अरविंद केजरीवाल के, सीएम के। ऐसा नहीं है कि पार्टी को कोई भी पद अगर देख लीजिए कि कहीं का प्रभारी, यहां तक कि दुर्गेश पाठक जैसे लोग पंजाब में प्रभारी रहे, संजय सिंह पंजाब में प्रभारी रहे, दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रभारी रहे, दिलीप पांडे जो उनके नजदीक है केजरीवाल के, वो भी प्रभारी रह चुके हैं, दुर्गेश पाठक को गोवा चुनाव में भी प्रभारी बना के भेजा गया। क्या आपने कभी सुना
कि विभव कुमार को किसी स्टेट के चुनाव में या दिल्ली के चुनाव में कोई वैसी भूमिका दी गई, क्योंकि वो पार्टी के संगठन में कोई भूमिका नहीं रखते। वो अरविंद केजरीवाल के आंख कान नाक बने रहते हैं। वो पार्टी की गतिविधियों को देखकर केजरीवाल को सूचना देते हैं। वो उनके पर्सनल काम करते हैं। इसलिए क्या एक्शन लोगे? पीए के पद से बर्खास्त है, एक्शन क्या लोगे? क्या ये कह दोगे कि अब विभव कुमार का प्रवेश निषेध है सीएम आवास में? कोई पद हो तब तो एक्शन लोगे, पार्टी में कोई ऐसा पदाधिकारी हो तब तो एक्शन लोगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस थ्योरी है, बैलेंस अप्रोच है कि स्वाति मालीवाल अभी सोच रही है और वो केस दर्ज कर सकती है। विभव के खिलाफ केस दर्ज की, इसका मतलब है सीएम आवास की जांच होगी। विभव ने अगर कह दिया तो उसका मतलब यह है कि अगर विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ बहस के दौरान अगर एक बार भी नाम ले लिया होगा कि सुनीता केजरीवाल ने कहा है आप अंदर नहीं जाओगे, तो फिर सुनीता केजरीवाल के खिलाफ भी पुलिस जांच करेगी कि उनके निर्देश पर बदतमीजी की गई। एक राज्यसभा सांसद के साथ, एक महिला के साथ, एक पुरुष ने किया। यह बड़ा मामला है, मोलेस्टेशन का मामला चलेगा, विभव सीधे जेल जाएगा, सुनीता केजरीवाल की जांच होगी। ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा एक सेटबैक हो सकता है। इसलिए संजय सिंह ने आकर ये सार्वजनिक तौर पर बताया, विभव का नाम लिया, ताकि स्वाति मालीवाल शांत हो सके। स्वाति मालीवाल ने शर्त रखी होगी कि सार्वजनिक तौर पर कहो, हम अभी कुछ नहीं कहे हैं। अगर तुमने नहीं कहा, हम मुंह खोल दिए, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी इस चुनाव में लड़ने के लायक नहीं रहेगी और अरविंद केजरीवाल खुद मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वो रोड शो में जाएंगे, सवाल उठेगा आपके घर पर एक महिला के साथ ऐसा होता है जो आपकी इतनी करीबी रही है। इसीलिए इस दबाव में आकर इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ठाना और संजय सिंह ये बातें कर रहे हैं कि विभव के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर पुलिस में केस दर्ज करना है, विभव के खिलाफ एक्शन लेना है, तो तत्काल लो और बताओ कि कौन से पद से हटाओगे। तो ये तो एक बैलेंस तरीका है जिसमें अब आम आदमी पार्टी और सीधे सीएम आवास में अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल फंस चुके हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो स्वाति मालीवाल का आरोप है कि कल वो जब सीएम आवास गई थी, केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, जब वो इंतजार कर रही थी तो उन्हें केजरीवाल से मिलने नहीं दिया गया, उनको रोका गया और केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनसे बदसलूकी की। देखा जाए तो कल पूरे दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से या किसी भी नेता की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस पूरे मामले को लेकर सामने नहीं आया था। स्वाति मालीवाल ने भी अभी तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने इस बात को कबूल कर ली है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई, विभव ने उनके साथ बदतमीजी की और उसको लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल ने इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर कैसे बड़ा एक्शन आगे लिया जा सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।